नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीजी विद्या में। दोस्तों, चौरचन पर्व कब है? 2025 में क्या है शुभ मुहूर्त? आइए जानते हैं, साल 2025 में चौरचन कब है। ये पर्व खास तौर पर महिलाओं द्वारा बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। कहते हैं, जब मनुष्य अपने परिवार की लंबी आयु, सुख, शांति और संतान की रक्षा की कामना करता है, तब मां चौरचन की पूजा उसके जीवन को संवार देती है। इस व्रत का महत्व इतना गहरा है कि इसे केवल उपवास का पर्व नहीं माना जाता, बल्कि यह सत्य, संयम और श्रद्धा की परीक्षा भी है। चौड़चन पर्व में महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं, घर परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन कर व्रत पूरा करती हैं। मान्यता है कि जिस घर की स्त्रियां पूरी श्रद्धा से चौड़चन माता की पूजा करती हैं, वहां दुख दरिद्रता नहीं टिकती, संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस बार चौचन पावन पर्व कब मनाया जाएगा? तो सुनिए, चौचन पर्व 2025 में 26 अगस्त मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस तिथि पर व्रती महिलाएं प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनेंगी, कलश की स्थापना करेंगी, चौरचन माता की पूजा करेंगी और सायंकाल में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन करेंगी। माताएं और बहनों, इस दिन का महत्व इतना है कि पीढ़ियों से मां, बेटियां, बहुएं और परिवार की स्त्रियां मिलकर इसे मनाती हैं। व्रत की शक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि उस सामूहिक आस्था में है जो पूरे समाज को एक डोर से बांध देती है। यही कारण है कि चौचन पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार की खुशहाली और समाज की एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। माताएं और बहनों, हर पर्व की जड़ में एक कथा छुपी होती है जो हमें नियम, श्रद्धा और जीवन के मूल्य सिखाती है। ऐसी ही कथा चौरचन माता के व्रत से जुड़ी है। कहते हैं, बहुत समय पहले एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसके घर में सब कुछ था, धन दौलत, परिवार पर संतान बार बार बीमार ग्रस्त हो जाता था। उसने गांव की स्त्रियों को चौचन व्रत करते देखा और सोचा, अगर यह व्रत मेरे बच्चों को सुख और लंबी आयु दे सकता है, तो मुझे भी करना चाहिए। वह व्रत तो करने लगी, परंतु नियमों का ध्यान न रखा। कभी बिना स्नान के पूजा कर लेती, कभी व्रत के समय में भोजन कर लेती और कभी पूजा की वस्तु अपवित्र हो जाती। परिणाम यह हुआ कि व्रत सफल नहीं हुआ, न संतान की बीमारी दूर हुई। धीरे धीरे वह निराश हो गई। तब एक दिन उसकी पड़ोसन ने कहा, बहन चौरचन, माता का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह तो सत्य, संयम और पवित्रता का मार्ग है। अगर मन से नियम निभाओ, श्रद्धा से कथा सुनो, तो मां जरूर कृपा करेंगी। यह सुनकर स्त्री ने दृढ़ निश्चय किया। अगले वर्ष उसने पूरे नियम से व्रत रखा, प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, कलश स्थापित किया, कथा सुनी, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और मन में सच्ची प्रार्थना की। कहते हैं, उस वर्ष उसकी संतान की बीमारी दूर हो गई, घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। तभी से गांव भर में यह मान्यता फैल गई कि चौचन माता का व्रत यदि सच्चे मन और नियम से किया जाए तो संतान की रक्षा होती है और परिवार सुखी रहता है। माताएं एवं बहनें, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि केवल दिखावे से नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और सत्य के मार्ग पर चलकर ही व्रत फलदायी होता है। माताएं और बहनों, किसी भी व्रत की सफलता उसकी पूजा विधि पर निर्भर करती हैं। खासकर चौरचन माता का व्रत तो और भी विशेष है, क्योंकि इसमें श्रद्धा, नियम और भक्ति तीनों का समन्वय होता है। आइए जानते हैं कि इस पावन व्रत की पूजा विधि कैसे की जाती है। सबसे पहले व्रती स्त्री प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती है और स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करती है। फिर घर के पवित्र स्थान पर चौकी बनाकर उस पर कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते और नारियल रखा जाता है। यही कलश चौचंद माता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद चौचन माता की तस्वीर या प्रतिमा को चौकी पर स्थापित किया जाता है। पूजा सामग्री में रोली, चावल, हल्दी, दीपक, कुमकुम, अगरबत्ती, मौसमी फल, मिठाई और विशेषकर गेहूं के आटे से बने छोटे छोटे दीपक रखना आवश्यक है। पहले दीपक प्रज्वलित करें और माता से प्रार्थना करें, मां, मेरी संतान की रक्षा करना, घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना।
अब व्रत कथा का श्रवण करना अनिवार्य है। कथा सुनने से मन श्रद्धा में डूब जाता है और व्रत का पुण्य बढ़ता है। कथा के बाद फूल, रोली, हल्दी और फल अर्पित करें। फिर आरती उतारें और चौचन माता की जय बोलकर पूरे घर में मंगल भाव फैलाएं। सायंकाल जब चंद्रमा उदय हो तब व्रती स्त्री अर्घ्य तैयार करें। तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें चावल, पुष्प और रोली मिलाएं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रणाम करें और व्रत पूरा करें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है और परिवार के सदस्यों को भी बांटा जाता है। याद रखें, पूजा का सार केवल सामग्री में नहीं बल्कि भाव में है। जब मन से श्रद्धा और संतान के मंगल की भावना लेकर चौच माता का स्मरण किया जाता है तभी व्रत पूर्ण फल देता है। माताएं और बहनों, चौरचन माता का व्रत तभी फलदायी होता है जब इसे पूरे नियम, संयम और श्रद्धा के साथ किया जाए। लेकिन छोटी सी चूक भी इसके पुण्य को कम कर देती है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें कि इस दिन बिना स्नान किए पूजा न करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अपवित्र शरीर और वस्त्रों के साथ की गई पूजा देवता स्वीकार नहीं करते। स्नान से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और स्वच्छ वस्त्र से पूजा का महत्व बढ़ता है। दूसरी गलती होती है व्रत के बीच में भोजन करना। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा फल या जल ले लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन चौरचन व्रत का नियम है कि सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक निराहार रहना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तीसरी बड़ी भूल है झूठ बोलना, निंदा करना या किसी का दिल दुखाना। याद रखें, यह व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और वाणी का भी तप है। यदि हम झूठ बोले या अपशब्द कहें तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। चौथी गलती होती है पूजा सामग्री की अशुद्ध। पूजा की वस्तुएं जैसे दीपक, रोली, चावल, पुष्प और प्रसाद हमेशा स्वच्छ थाली या चौक पर ही रखनी चाहिए। गंदगी या धूल मिट्टी में रखी सामग्री पूजा को निष्फल कर देती है। पांचवी गलती है चंद्र दर्शन से पहले व्रत तोड़ देना। यह व्रत तभी पूरा होता है, इसलिए प्रसाद परिवार और पड़ोसियों के साथ साझा करना आवश्यक है। आठवीं गलती है व्रत के दिन घर में कलह या विवाद करना। यह दिन शांति, मेलजोल और प्रेम का होता है। यदि उस दिन झगड़ा हो तो माता की कृपा कम हो सकती है। नौवीं गलती है पूजा स्थल की उपेक्षा। पूजा से पहले और बाद में स्थान की सफाई अनिवार्य है। दीपक बुझ जाने या सामग्री बिखरी रहने देना अशुभ माना जाता है। और अंत में 10वीं तथा सबसे गंभीर गलती है व्रत को केवल दिखावे के लिए करना। यदि मन में श्रद्धा ना हो और व्रत केवल समाज को दिखाने के लिए किया जाए तो उसका कोई वास्तविक फल नहीं मिलता। माताएं एवं बहनों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल डीजी विद्या को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।